आज से चंद साल पहले ये अक्सर सुनने में आता था कि अगरचे चाइना जो है वो एक मैन्युफैक्चरिंग पावर हाउस है और दुनिया के जो बेशतर ब्रांड्स हैं, जो लीडिंग ब्रांड्स हैं दुनिया के, अमेरिकन या यूरोपियन, उनकी तमाम तर जो मैन्युफैक्चरिंग है वो चाइना में होती है। लेकिन चाइना का अपना कोई रिकग्नाइजेबल ब्रांड नहीं था, मासिवाय एक एक्सेप्शन के हवावे। ये वो जो टेलीकॉम कंपनी जिसके मोबाइल फ़ोन्स हम यहाँ यूज़ करते रहे हैं और वो बड़े पॉपुलर भी रहे थे, तो हवावे के अलावा कोई ऐसा काबिल ज़िक्र ब्रांड नहीं था जो कि चाइनीज़ हो। लेकिन आप देखें कि पिछले 4 से 5 सालों में एक रिमार्केबल पैराडाइम शिफ्ट हुई है, बल्कि यूँ कहें कि टोटल लैंडस्केप चेंज हो गई। और अब हम क्या देखते हैं कि चाइनीज़ जो ब्रांड्स हैं हर किस्म की इंडस्ट्री में, हर तरह की प्रोडक्ट में वो इस वक्त दुनिया में एक सर फहरिस्त है। आइए ज़रा समझने की कोशिश करते हैं कि ये पिछले 4-5 सालों में ये किस तरह से मुमकिन है। अच्छा, इसमें सबसे पहले तो ये मैं आपको एक मिसाल दूं कि अगर आप एक स्टार्टअप हैं चाइना में और आप एक ब्राइट स्टार्टअप हैं, तो बड़ा इम्कान है कि जो वहाँ की हुकूमत है या PLA यानी मिलिट्री, वो आपको अप्रोच करेगी और आपको आके कहेगी कि ये आप ऑर्डर लें और ये बनाएं। मकसद उनका ये होगा कि आपको सपोर्ट किया जाए, आपकी हैंड होल्डिंग की जाए, और आपकी हैंड होल्डिंग तब तक की जाए जब तक कि आपका जो स्टार्टअप है वो इकोनॉमिकली और कमर्शियली वायबल नहीं हो जाता। और मकसद यही होगा कि एक स्टार्टअप को एक स्टार्टिंग पॉइंट से लेके एक सक्सेसफुल एंटरप्राइज में तब्दील किया जाए। अगर आप एक स्टार्टअप हैं और आप एक ब्रिलियंट स्टार्टअप हैं, तो इसका ऐन इम्कान ये है कि आपको PLO अप्रोच करेगी और वो आपको आके कहेगी कि हम आपके तमाम तर जो फाइनेंसेस हैं, एक्सपेंसेस हैं, उसकी कंप्लीट जिम्मेदारी हम लेते हैं, आप हमारे साथ शामिल हो जाए। लेकिन इसके जवाब में वो ये आपसे कहेंगे कि हमने फ़लाँ जो अमेरिकन स्टार्टअप है या फ़लाँ जो अमेरिकन कंपनी है या फ़लाँ जो अमेरिकन प्रोडक्ट है, हमने उसको बीट करना। तो ये यूँ कहिए कि एक स्ट्रेटेजिक अप्रोच है चाइना की गवर्नमेंट की, चाइना की मिलिट्री की, जो कि बहुत हद तक कारगर साबित हुई है ये इस लैंडस्केप को चेंज करने में। अब एक और मिसाल हम लेते हैं और वो है BYD की। एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस के ऊपर BYD के चेयरमैन ने ये बताया कि उनको अप्रोच किया गया कि हम चाहते हैं कि आप टेस्ला को बीट करें। यानी चाइना की जो हुकूमत है उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि आप टेस्ला को बीट करें। ये उस वक्त की बात है जब टेस्ला EV में नंबर 1 कंपनी थी दुनिया में। तो इन्होंने वापस जब PLA को कहा कि जनाब वो तो $5 बिलियन R&D पे खर्च देंगे, तो उन्होंने कहा कोई इशू नहीं है, आप हमसे 15 ले लीजिए। और इस वक्त उनके मुताबिक इस वक्त जो BYD है वो 1,20,000 इंजीनियर्स एम्प्लॉय करती है, जो सिर्फ और सिर्फ R&D का काम करती है। और उनकी जो ये PLA या मिलिट्री के साथ जो शराकतदारी है, उसमें ये जो 1,20,000 इंजीनियर्स हैं, इनमें 35 से 40,000 वो हैं जो कि मिलिट्री के हैं। तो ये एक मिलिट्री सिविल कॉम्बिनेशन उन्होंने क्रिएट किया है, जिसमें कि उनको बहुत ज़बरदस्त कामयाबी हुई है। और अब आपको खुद मालूम है, ये बताने की ज़रूरत नहीं कि इस वक्त जो नंबर 1 कंपनी दुनिया में है EV में, वो BYD है और टेस्ला को उन्होंने पीछे छोड़ दिया। तो ये वो अप्रोच है जो कि चाइना ने अडॉप्ट की है कि ये अपना स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव अचीव करने के लिए। आप इसमें एक चीज़ पर गौर कीजिए कि ये 2 तरह की अप्रोचेस होती हैं। एक अप्रोच होती है कि जिसको अकाउंटिंग अप्रोच कहा जाता है। हमारे मुल्क में अगर कोई गवर्नमेंट कोई काम करना चाहेगी तो वो प्रपोजल्स मांगेगी,
اور پھر وہ 3 منیمم آپ کے پاس پرپوزل ہونی چاہیے، ان کو ایویلویٹ کیا جائے گا اور اس کے اندر پھر بیسٹ فائنینشیل اور بیسٹ جو ٹیکنیکل پرپوزل ہوگی اس کو سلیکٹ کیا جائے گا۔ یہ اکاؤنٹنگ اپروچ ہے، لیکن وہاں پر ایسی کوئی اپروچ نہیں ہے۔ وہ یہ دیکھیں گے کہ یہ کمپنی یا یہ آئیڈیا جو ہے یہ ہمیں ایک ایج دے سکتا ہے انٹرنیشنل کمپٹیشن کو بیٹ کرنے کے لیے، تو وہ آؤٹ رائٹلی آپ کے ساتھ آ جائیں گے اور آپ کے ساتھ شامل ہو جائیں گے اور آپ کو لیوریج کریں گے، جو بھی ان سے سپورٹ ہو سکے گی وہ کریں گے۔ لیکن وہ جو اسٹریٹجک آبجیکٹو ہے یا اسٹریٹجک ہدف جس کو کہیں گے، وہ اچیو کرنا ان کا پرائمری مقصد ہوگا۔ اب یہاں پر ایک بڑا انٹرسٹنگ سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ اپروچ اور دنیا میں کہیں پر بھی ہم نے تو کم از کم نہیں سنا کہ ایسی کوئی اپروچ کسی اور ملک میں کی گئی ہو۔ اس سلسلے میں ایک اور بڑی جو قابل ذکر بات ہے، یہ جو سول ملٹری کا جو کمپوزیشن ہے، اس میں آپ نے جس طرح سے یہ سنا ہوگا کہ ان کے جو BYD کے جو کار کیریئرز ہیں، وہ جو ہیوج اور بڑے بڑے شپس ہیں جن میں ایک وقت میں 5,000 سے 7,000 کارز لوڈ ہو جاتی ہیں ایکسپورٹ پرپز کے لیے، وہ جو شپس ہیں وہ تھوڑی سی ماڈیفیکیشن کے ساتھ جو ہے وہ تائیوان میں جو ان کی ملٹری ایکسرسائزز ہیں وہاں پر استعمال ہو رہے ہیں۔ تو یہ جو سول ملٹری کا جو کمبینیشن ہے وہ اس قسم کی اسٹریٹجک ایج بھی دیتا ہے کہ آپ کے جو سول ایسیٹس ہیں وہ آپ کے ملٹری پرپز کے لیے بھی پھر یوز ہونے لگ جاتے ہیں۔ مزید ایسی ہی ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور دبائیں۔